जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है, इवन कुछ मंथ्स पहले की बात है। हस्बैंड की फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय काम करते थे और थोड़े टाइम पहले हमें पता चला कि उनके जो स्टमक है, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी 2 किडनीज होती हैं, तो उनको भी नहीं पता था कि उनकी एक किडनी बचपन में ऑपरेट करा दी गई थी और वो उनकी रिमूव हो गई थी। तो संगत जी, एक किडनी पर जो थी वो उनका दबाव पड़ रहा था और धीरे धीरे उनकी वो किडनी भी डैमेज होनी शुरू हो गई और उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गई और अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें वो जॉब कर रहे थे फैक्ट्री में, वो छोड़नी पड़ी। संगत जी, बीच बीच में हस्बैंड उनकी तबीयत पूछते रहते थे, हाल पूछते रहते थे और उनकी कंडीशन डे बाय डे वर्स्ट होती चली गई। संगत जी, काफ़ी टाइम तक हमारा कांटेक्ट रहा उनसे और गुरु महाराज ने संगत जी हमें एक निमित्त मात्र बना के, जरिया बनाकर, 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि बड़े मंदिर का जल प्रसाद उन तक पहुंचवाया। संगत जी, आप सभी को याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी महाराज के बड़े भाई यानी कि गौरव अंकल के फादर की डेथ हुई थी और उस टाइम पर बड़े मंदिर में एक सत्संग रखा गया था। तो गुरु महाराज में उस टाइम पर मुझे और मेरे हस्बैंड को वहां आने का मौका दिया और संगत जी, वहां से हमें गुरु महाराज ने जल प्रसाद दिया और जब हम लोग माफ़ कीजिएगा, जब हम लोग बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तो महाराज ने वो जो जल प्रसाद था वो हमें एक टेलीपैथी के थ्रू महाराज ने आज्ञा दी कि वो जल प्रसाद और एक पॉकेट स्वरूप संगत जी मैं घर से लेकर गई थी, वो महाराज ने हमारे थ्रू हमें जरिया बनाकर वो जो उनके एम्प्लॉय थे उनके हॉस्पिटल में भिजवाया। संगत जी, मैं गाड़ी में बैठी रही और हस्बैंड हॉस्पिटल में जाकर वो जो पॉकेट स्वरूप था वो उनके पिलो के नीचे रख कर आए गुरुजी महाराज का और जल प्रसाद। संगत जी, मैंने उनको कहा था कि अपने हाथ से थोड़ा जल प्रसाद उनके मुंह में डालकर आना और बाकी 2 बॉटल्स जो थी संगत जी वो उनको दे आए और बताया है कि इसको किस तरह से आपने पीना है। संगत जी, उसके बाद हमारी उनसे काफ़ी दिन तक कोई बात नहीं हुई क्योंकि इनकी हमें पता चला कि तबीयत उनकी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है। संगत जी, उसके बाद टाइम बीतता गया, आगे बढ़ता गया, फिर से संगत जी मन में भाव आने लगा और ये देखिए, ये गुरुजी महाराज ही भाव डालते हैं। मैं बहुत दिनों से सोचती रही कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कैसी तबीयत है। तो बीच बीच में 1-2 बार हस्बैंड ने तबीयत पूछी और उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था और उनका केस जो था वो डॉक्टर्स ने ख़राब कर दिया है, लेकिन वो घर आ चुके हैं। फिर संगत जी टाइम बीतता गया। अभी कुछ दिन पहले फिर से संगत जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी गुरुजी महाराज की आने लगी कि पता नहीं उनकी कैसी तबीयत होगी, हमें उनसे पूछना चाहिए। 1-2 बार बच्चों को भेजकर भी संगत जी गुरु महाराज ने जल प्रसाद उनके यहाँ पर भेजा, जो हमारे बच्चे हैं वो देकर आए एक बार उनके घर जाकर। तो ऐसे संगत जी गुरु महाराज का जो जल प्रसाद था, जैसे जैसे गुरुजी महाराज भिजवा रहे थे वो उनके पास जा रहा था और वो ले रहे थे संगत जी। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीबन 10-12 दिन पहले की बात है संगत जी, फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी मुझे आती है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए और एक दिन मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप उनको कॉल करो और उनसे पूछो कि उनकी तबीयत कैसी है, हमने इतने दिनों से उनसे कोई बात नहीं की है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड उनको कॉल करते हैं और संगत जी वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, लेकिन गुरुजी महाराज का जो जल प्रसाद था संगत जी, जो उनको हॉस्पिटल में हम देकर आए थे, उसको उन्होंने वहाँ पर 3 दिन लिया और उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने उन्हें
छुट्टी दे दी और संगत जी वो घर आ गए, जबकि उनको बहुत टाइम से छुट्टी नहीं मिल रही थी। उनका केस खराब हो गया था, बहुत पेन्स उनको सहने पड़े, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और संगत जी हमने फील किया कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। और उन्होंने एक बात हस्बैंड को कही, हस्बैंड ने फ़ोन स्पीकर पे ही किया हुआ था संगत जी। और आपको मैं बताऊं संगत जी, मेरी उनसे बात करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरे से किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। तो हस्बैंड को मैंने कहा था आप स्पीकर पे फ़ोन करो, मैं उनकी आवाज़ सुनती रहूँगी, तो एक मुझे तसल्ली सी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि उनकी तबीयत कैसी है। संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि सर अगर मुझे कुछ हो जाता है, मीन्स इन फ्यूचर अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते, तो आप मेरे घर ज़रूर आना। और संगत जी जैसे ही ये शब्द उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहे, मेरे एकदम से मतलब मुझे इतना बुरी तरह से शॉक लग गया और मेरे उस दिन बहुत तेज़ सिर में दर्द हो गया और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा अंदर से इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरी बात करवाई उनसे। और संगत जी मैंने उनको फिर गुरु महाराज की महिमा के बारे में बताया, जो भी महाराज ने हमारे साथ हमारे कल्याण किए हैं, जो महाराज ने इतनी कृपा हम पर बरसाई है। क्योंकि संगत जी एक वक्त ऐसा भी था, मेरे जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी और सेम जो बातें वो कर रहे थे कि उनके सुसाइडल थॉट्स मन में आते थे, उनका जीने का मन नहीं करता था, उनको लगता था वो घर वालों पे बोझ बन गए हैं। जो जो बातें उन्होंने हस्बैंड से कही वो सेम स्टेज से एक टाइम था कि मैं भी गुजरी थी। और अचानक से गुरु महाराज मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाला उस कीचड़ से। और आज का दिन है, मैंने आज उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और संगत जी सेम वही चीज़ें मैंने उनको बताई फ़ोन पर और उनको मैंने बताया कि गुरुजी हैं और वो सब ठीक कर देंगे, ये गारंटी आपको मैं दे रही हूँ, ये मेरा अटूट विश्वास है। ये वर्ड्स संगत जी मैंने उनको बोले और उसके बाद संगत जी हमने यही उनको बताया कि आपको जल प्रसाद दे जाएंगे गुरुजी महाराज का और आप उसको रोज़ पीना और गुरुजी महाराज के स्वरूप से बातें करना, उनका मंत्र जाप करना। जो जो गुरुजी महाराज ने कहलवाया संगत जी, ये हम नहीं बोल रहे थे, गुरु महाराज कहलवा रहे थे। तो संगत जी जो हम बोल सकते थे हमने उनको बोला और फिर उन्होंने अपने दिल की बहुत सारी बातें संगत जी मेरे हस्बैंड से की। और उन्होंने ये भी बोला कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए भगवान हो, क्योंकि आजकल किसी का दुख कोई नहीं सुनता, सब मजाक उड़ाते हैं। और संगत जी उन्होंने बोला कि आपसे बात करके मैं अंदर से हल्का हो गया हूँ, नहीं तो मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने जो दिल में ये चीज़ें भरी हुई हैं मैं किसको बताऊँ। मैंने बहुत पेन सहा है और अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है दर्द सहने की। संगत जी उन्होंने ये सब बहुत सारी बातें हस्बैंड से की और संगत जी फिर हमने फ़ोन पे बात करके फ़ोन रख दिया। संगत जी जब मैंने उनकी ये बात सुनी कि उनके मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप घर पर ज़रूर आना, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट हमारे मन में डाला कि तुम उनके घर जाओ जल प्रसाद लेकर और उनको देकर आओ और मेरा सत्संग करो उनके साथ। संगत जी शाम को, हालांकि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, शाम होते होते और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई, लेकिन संगत जी गुरु महाराज ने मुझे इतनी शक्ति दी। हमने जल प्रसाद की संगत जी 2 बॉटल्स ली, हमारे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद था और गुरु महाराज ने फिर से थॉट डाला, जो गुरु महाराज का संगत जी सचखंड का मिश्री प्रसाद है वो भी गुरु महाराज ने हमें दे रखा है। तो हस्बैंड ने मुझे जाते जाते बोला कि ये भी उनके लिए ले लो और वो इसे बढ़ा लेंगे। तो संगत जी वो भी हम एक पॉलिथीन में ले जाते हैं, उनके घर जाते हैं और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए जब उनको हमने देखा, इवन मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। संगत जी ऐसा लग रहा था वो एक हड्डी का ढांचा बन चुके हैं और वो तो बच्चों के, मेरे बच्चों के बराबर, मैं उनको कहूँगी बच्चा ही कहूँगी, क्योंकि संगत जी वो भी 26-27 साल की ही उम्र के हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बहुत दर्द सहा है और मेरा कलेजा मुंह को आ गया उनको देखकर। संगत जी वो हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, इतने सुंदर से प्यारे से वो एक मतलब बच्चा था वो, जब ऑफिस में हमारे लिए काम करता था और मैं देखकर दंग रह गई।
और मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी मुझे यहाँ रोने मत देना, मैं बहुत मतलब टूट जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता और उनका जो दुख था वो मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी जब हम उनके घर गए, बैठे, सब बड़े लाचार, उनके पेरेंट्स, उनकी सिस्टर, जब संगत जी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो हम हार जाते हैं। सेम वही चीज़ उनके साथ भी हुई। और संगत जी जब मैं घर से निकल रही थी गाड़ी में, मैंने महाराज से अरदास की कि गुरुजी जो भी आप चाहते हैं वही मैं उनको कहूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ ना बोलूँ, आप ही जो भी कहलवाना चाहते हैं वही मुझसे कहलवाना। क्योंकि संगत जी हम कौन होते हैं उनको कुछ भी कहने वाले या कुछ भी करने वाले। जो करवा रहे थे गुरुजी महाराज करवा रहे थे, हम तो सिर्फ एक जरिया थे जो गुरुजी महाराज ने उन तक पहुंचाया था। तो संगत जी हम उनके घर गए, उन्होंने सब कुछ हमारे साथ शेयर किया, कैसे कैसे उनको क्या क्या उनके साथ हुआ और वो कितने पेन से गुजरे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जब हॉस्पिटल से उनका केस खराब हो गया तो गुरु महाराज का जल प्रसाद पीने के 3 दिन बाद वो घर आ गए। उसके बाद भी थोड़े दिन पहले उनको संगत जी चेस्ट में पेन हुआ, उनको खांसी आई और उनके खांसी में ब्लड निकलने लगा। उनका मतलब बहुत सीरियस वो हो गए थे और बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई। और संगत जी फिर हमने गुरुजी महाराज के सत्संग करने शुरू किए और मैंने सब बताया कि मेरी कैसी हालत थी। मैं लिवर सिरोसिस की पेशेंट थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और मुझे गुरु महाराज ने बचाया। मैं उनका लंगर प्रसाद खाती हूँ, जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ गुरुजी महाराज बुलाते हैं, उनका जल प्रसाद पीती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, सत्संग करती हूँ और शब्द गुरबानी सुनती हूँ। और जो भी सत्संग थे हमारे से रिलेटेड वो हमने जो भी गुरुजी महाराज ने चाहे वो हमसे उनको कहलवाए। तो संगत जी उनके अंदर एक हिम्मत सी आई और गुरुजी महाराज ने हमसे उन्हें कहलवाया कि आप बड़े मंदिर जाओ। हमने उनको कहा कि जब भी आपकी हिम्मत हो आप बड़े मंदिर जाकर आओ, वहाँ का लंगर प्रसाद करके आओ, वहाँ के लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है। और संगत जी फिर हमने उनको वो जल प्रसाद दिया और मैं गुरुजी महाराज का संगत जी ब्रेसलेट भी ले गई थी और मैंने अपने हाथों से उनके हाथ में डाला और उनको कहा कि इसे बिल्कुल कभी मत उतारना। वो सचखंड का प्रसाद भी मैंने अपने हाथों से उनको दिया, अपने सामने खिलवाया उनको। और संगत जी हमने बहुत सारे सत्संग अपने शेयर किए, हस्बैंड ने भी किए, उन्होंने भी किए। और संगत जी हमारे सत्संग सुनकर जैसे उनके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ गई और फिर संगत जी हम लोग वो उनसे सत्संग शेयर करके और जो सेवा महाराज ने हमें दी थी वो करके हम लोग बाहर आ गए, उनके घर से अपने घर वापस आ गए। और मैं उनको ये बोलकर आई कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप ज़रूर ठीक होगे, ये मेरा अपने गुरुजी पर विश्वास है। और संगत जी मैंने उनको ये भी बताया कि गुरु महाराज वही चीज़ों से ठीक करते हैं जिन चीज़ों से डॉक्टर हमें मना करते हैं। जैसे उनको मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मुझे लिवर सिरोसिस है तो मुझे ऑयली चीज़ें, हैवी चीज़ें खाना बिल्कुल मना है और गुरुजी महाराज ने मुझे वही हैवी चीज़ें खिला कर ठीक किया है। और संगत जी इस बात से वो लोग बड़े अचंभित हुए क्योंकि उन्हें ये बातें नहीं पता थी। और संगत जी फिर हम लोग घर को आ गए, मेरा मन बड़ा ही परेशान था संगत जी उनको लेकर। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती रही कि महाराज मेरा विश्वास है आप पर, अटूट विश्वास है और मैं जानती हूँ आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे। आज तक संगत जी मेरा विश्वास महाराज ने कभी नहीं तोड़ा, मेरी कोई अरदास खाली नहीं गई और मुझे ये अटूट विश्वास है कि मेरे गुरु महाराज उन्हें जल्दी ठीक करेंगे। संगत जी उसके बाद टाइम बीतता गया, 1-2 बार हमने उनसे फ़ोन पे बात की और मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला फ़ोन पे बात करके कि सर अब मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी लग रही है और जो भी मेरे अंदर था आपको मैंने सब बताया और मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। और संगत जी वो हमें थोड़े पॉजिटिव लगे और इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कोई नहीं थी, हम बहुत खुश हो गए। और संगत जी अभी पिछले ही हफ्ते हम लोग अपने चेकअप के लिए लुधियाना गए हुए थे तो वहाँ पर उनका फ़ोन आता है संगत जी। उस दिन हम लोग डुगरी मंदिर के दर्शन करके आए थे अभी पिछले ही संडे को। तो संगत जी
उनका फ़ोन आता है मीन्स 5 तारीख को संगत जी, 5 अक्टूबर का टाइम था। उनका फ़ोन आता है और वो बड़ी खुशी खुशी बताते हैं, सर मैं बड़े मंदिर गया था और मैं पार्किंग से लेकर और मंदिर तक पैदल गया। मेरी मम्मी बहुत हैरान थी कि मैं इतना पैदल कैसे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझ में तो बिल्कुल जान नहीं थी, मेरा सांस फूल जाता था। और संगत जी उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज ने उन्हें बहुत देर तक अपने दरबार में बिठाया और जहाँ पर उनको पेन था, जहाँ से उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था और अभी किसी रीज़न से वो नहीं हो पा रहा था, वहाँ दरबार में बैठते ही उन्हें वो पेन स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने गुरुजी महाराज से अरदास की और संगत जी थोड़ी देर बाद वो पेन बंद हुआ और फिर वो लंगर प्रसाद करने गए। और लंगर प्रसाद में संगत जी वही सब्जी थी जो उनको किडनी के लिए बंद होती है, यानी पेठे की सब्जी, उसमें खटाई थी और किडनी पेशेंट्स को वो सब्जी बंद होती है। मुझे नहीं पता, उन्होंने हमें बताया संगत जी। और फिर उन्होंने हमें बताया कि मुझे भाभी की वही बात याद आ गई कि गुरुजी महाराज इसी तरह से इलाज करते हैं, जो चीज़ हमें बंद होती है वही चीज़ हमें खिलाते हैं। और संगत जी उन्होंने फिर बताया कि उनकी जो मदर हैं, मतलब उनके यहाँ पे एक रिवाज है कि वो अपने दामाद के साथ बैठकर एक थाली में खाना नहीं खाती। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उनकी मदर को और उनके सिस्टर के हस्बैंड को एक ही थाली में बिठाकर वहाँ पर लंगर प्रसाद करवाया। और संगत जी जब वो वहाँ से वापस आए तो उनमें एक अलग ही पॉजिटिविटी थी। उनका जो बात करने का तरीका था वो बदल चुका था संगत जी। फ़ोन पर वो इतने पॉजिटिव, इतने खुश नज़र आ रहे थे, मीन्स उनकी आवाज़ से लग रहा था कि जैसे महाराज ने उनमें प्राण डाल दिए हों, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी खो चुके थे, वो भूल चुके थे, वो ये सोच सोच के थक चुके थे कि आगे उनकी लाइफ है या नहीं है। लेकिन संगत जी वही बात है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं। हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं, वो लाइफ दे सकते हैं, उनके सिवा लाइफ कोई नहीं दे सकता। और संगत जी वो बच्चा इतना खुश था, इतना खुश था कि मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं आपको बताने के लिए कि उनकी बातों में खुशी कैसे झलक रही थी। और उन्होंने बताया कि अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठता भी हूँ, बातें भी करता हूँ और मेरे अंदर से वो जो डिप्रेशन था वो भी निकल गया है और पहले से अच्छा फील भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं फिर से अगले हफ्ते बड़े मंदिर जाऊंगा। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि अंदर से गुरुजी महाराज के लिए कितना शुक्राना निकल रहा है, कितना शुक्राना निकल रहा है। गुरुजी महाराज आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी हम सभी ने सुना है कि गुरुजी महाराज तो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। संगत जी ये जो उनकी कंडीशन थी ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उस कंडीशन से गुजर चुकी हूँ। और ज़िंदगी की कीमत हमें जब पता चलती है, जब हमें कोई लाइलाज बीमारी लग जाती है और डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, तो संगत जी मेरे से ज़्यादा खुश शायद कोई भी नहीं होगा। जो उनकी आवाज़ में मैंने वो खुशी का अनुभव फील किया, जो उनके अंदर वो पॉजिटिविटी आई, वो सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है, उनकी मेहर है। और ये हैं हमारे गुरुजी महाराज संगत जी, जो अपनी शरण में जो उनकी संगत है उनको इस कदर प्यार करते हैं, इस कदर उनकी हर परेशानी दूर कर देते हैं कि जिसका शब्दों में वर्णन कभी नहीं किया जा सकता। सो गुरुजी महाराज आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी आप देखिए गुरुजी महाराज के जल प्रसाद की महिमा, गुरुजी महाराज के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। और संगत जी मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं कभी भी कोई सेवा नहीं कर सकती, मैं गुरुजी महाराज के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं घर में भी कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने हमें ज़रिया बनाकर उनके घर भेजा और हमसे सत्संग करवाए, तो मन में एक
इतनी खुशी हुई कि मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई है। उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। संगत जी, करने वाले तो सब कुछ गुरुजी महाराज हैं, लेकिन उन्होंने हमें ज़रिया बनाया, उसके लिए मैं मालिक का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ और उनसे अरदास करती हूँ कि हर इंसान गुरुजी महाराज की शरण में आ जाए और सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें। और इसी तरह हम गुरुजी महाराज के श्री चरणों से हमेशा जुड़े रहें, गलत काम करने से बचें, उनके बताए हुए वचनों पर चल सकें और किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करें। संगत जी, मदद हमेशा पैसों से नहीं होती। गुरुजी महाराज ने कहा है कि अगर आप किसी की दुख तकलीफ भी सुनते हो और उसकी वजह से किसी का दुख हल्का होता है तो वो भी एक मदद है। अगर आप अपने शरीर से कोई मदद कर सकते हो तो वो भी एक मदद है। अगर आप इमोशनली किसी की मदद कर सकते हो तो वो भी एक मदद है। तो मदद होती है संगत जी। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसों से मदद कर सकें। किसी का दुख सुनना, किसी की तकलीफ में काम आना भी एक तरह की मदद होती है। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि हमें इस काबिल बनाइए कि हम सबके चेहरों पर मुस्कान ला सकें और हमेशा आपकी लगन में रहें, आपकी शरण में रहें। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।